अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हमने पिछले लेसन में सीखा था कि हम मास की मेजरमेंट कैसे करते हैं और उसके लिए कौन से यूनिट्स यूज़ करते हैं। हम किलोग्राम और ग्राम का और एक है मिलीग्राम, ये 3 यूनिट हम मास की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। हमने लास्ट लेसन में कन्वर्जन सीखी थी कि हम यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं। आज का हमारा लेसन है कि हमने मास की मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स यूज़ होते हैं उनकी वैल्यूज़ के साथ इसको प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस में हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है, आप नोट करें तो आपको आइडिया होगा कि ये पॉइंट के साथ वैल्यू दी गई है। पॉइंट के साथ आप देखकर एकदम से कंफ्यूज ना हो जाएं, परेशान ना हो जाएं कि अब इसको क्या करना है। एडिशन का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू है हमारे पास 2.2 G, G डिनोटेड बाय ग्राम, और प्लस दूसरी वैल्यू हम बिल्कुल इसके नीचे लिखेंगे, पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए, 2.8 ग्राम। इसको अब हम यहाँ पर क्या करने लगे हैं, प्लस करने जा रहे हैं। ग्राम का G एज इट इज़ हम नीचे कॉपी कर लेंगे और बाकी जो प्रोसीजर आपको एडिशन का सिखाया गया है वो उसी तरह से हम फॉलो करते हुए वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। 2 + 8 इज़ इक्वल टू 10। 0 हम यहाँ पर राइट करेंगे, पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद रहेगा और जो यहाँ से 1 है वो पॉइंट से पहले आने वाले डिजिट के साथ कैरी में चला जाएगा। 1 + 2 3, 3 + 2 5। तो जब हमने 2.2 ग्राम को प्लस किया 2.8 ग्राम में तो हमारे पास आंसर आया 5.0 ग्राम, राइट। अब ये हमने सीख ली एडिशन। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरह हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को नीचे उतारना है, सेम इस तरह जिस तरह की दी गई है। क्या है हमारे पास वैल्यू, 35 kg और 500 ग्राम, ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट वैल्यू। हमने माइनस का साइन यहाँ पर पुट कर दिया। अब है हमारे पास दूसरी वैल्यू। जब हम दूसरी वैल्यू नीचे पुट करते हैं तो हमने इस चीज़ को लाजमी देखना होता है कि यूनिट एग्जैक्ट यूनिट के नीचे हम राइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर तो हम यूनिट को एग्जैक्ट यूनिट के नीचे प्लेस नहीं करेंगे तो इट्स मीन हमारा आंसर भी ठीक नहीं आएगा। तो पहले है हमारे पास 25 kg, यहाँ पर हमारे पास kg के साथ कौन सी वैल्यू है, 35। तो नेक्स्ट हमारे पास है 25, kg को kg के नीचे राइट किया और ये जो डिजिट्स हैं इनको इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से उन्हीं के नीचे पुट कर दिया। ये बात हो गई kg की। अब हम चलते हैं ग्राम की तरफ। ग्राम में हमारे पास कौन सी वैल्यू मौजूद है, 300। इसी तरह 100 को 100 के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे, वंस को वंस के नीचे और ग्राम को ग्राम के नीचे, ठीक है। जब हम अपने क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं तो फिर इसमें से कुछ भी मुश्किल हमें फील नहीं होता। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ग्राम ग्राम, तो यहाँ पर भी हमारे पास ग्राम ही आएगा, राइट। और 0 में से 0 माइनस किया तो 0 ही आंसर आएगा। जब कोई वैल्यू नहीं है तो 0 का 0 ही रहेगा ना। इधर भी 0 का 0 ही आएगा। जब हमने 0 में से -0 किया तो आंसर भी 0 है। अब हमने 5 में से 3 माइनस करना है। यहाँ पर हमारे पास डिजिट मौजूद है। 5 में से 3 माइनस किया तो 2। इट्स मीन जो हमारे पास हमने फाइंड आउट किया वो है 200 ग्राम। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, किलोग्राम की तरफ। किलोग्राम का किलोग्राम ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 5 में से 5 माइनस किया 0, 5 में से 5 माइनस किया 0। अब है 3, टेंस प्लेस पर 3 में से 2 माइनस किया 1। तो यहाँ आकर हमारे पास ये क्वेश्चन पूरे का पूरा सॉल्व हो गया। हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। किस में से किसको सब्ट्रैक्ट किया, हमेशा बड़ी वैल्यू ऊपर रखते हैं, छोटी वैल्यू नीचे रखते हैं। और क्या मैंने आपको बताया था कि यूनिट को एग्जैक्ट यूनिट के नीचे राइट करना है। 35 kg 500 ग्राम
देन 25 kg 300 ग्राम को जब हमने आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 10 kg 200 ग्राम। 10 किलोग्राम kg एक ही बात है और 200 ग्राम, राइट। कितना इजी था ना, प्लस और माइनस। आपने इस तरह के क्वेश्चन की ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। हम मेजरमेंट के न्यू लेसन के साथ, कैपेसिटी के मेजरमेंट के साथ अब मिलेंगे, जब तक आप अपना मैथ्स का काम कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज़।